ज्ञान सरोवर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी देखने वाले जितने व्यूअर हैं, जितने विद्यार्थी हैं, आप सभी का अभिनंदन है। कुछ दिनों से मेरे द्वारा कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, आज पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस बीच विद्यार्थियों का बहुत सारा रिस्पॉन्स आया। पिछले क्लास में पिछले जो बहुपद का वीडियो है 2.4 जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था, उसमें वीडियो का एक पार्ट थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, कुछ अपलोड नहीं हो पाया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का हार्ड पार्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक अपलोड नहीं हो पाया था, तो उसको हम थोड़ा यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और विद्यार्थियों के द्वारा परेशानी बताया गया है, तो इसी के माध्यम से इसी क्लास में आगे भी इसका भी समाधान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे इस चैनल से जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा। उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो इसमें अगर नए विद्यार्थी होंगे और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारे वीडियो के अपडेट, सारे क्लास के अपडेट रेगुलर मिलते रहे। तो आइए हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। जो हम लोग का विषय वस्तु है, हम लोग बहुपद यानी कि NCERT चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद का एक चीज 2.4 जो है वह हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया हुआ कि यदि x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी तरह का कोई बहुपद दिया गया हो तो जितना घात वाला बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। यहाँ हम देखें तो यह बहुपद आपका चतुर्थ घातीय है। बहुपद का घात कहें तो बहुपद में शामिल चर का अधिकतम मान होता है, अधिकतम मतलब पावर का मान होता है। तो यहाँ पर x का पावर 4 है, इसलिए चतुर्थ घातीय बहुपद है, इसलिए यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और देखिए इसके दो शून्य कैसे, यहाँ पर एक शून्य हो गया 2 प्लस √3 और एक शून्य हो गया 2 माइनस √3। तो आपको यहाँ पर 2 और शून्य निकालने हैं। अब आते हैं मुख्य बात पे, जैसे कि 2 शून्यक हम कैसे निकालेंगे। तो इन 2 शून्यकों के माध्यम से हम एक बहुपद तैयार करेंगे। 2 शून्यक दिए गए हैं, इन दोनों शून्यक से हम जो बहुपद निकालेंगे तो आपको पता है कि 2 शून्यकों वाला जो बहुपद होगा वह क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। उस द्विघात बहुपद से चतुर्थघातीय बहुपद में अगर भाग दे देते हैं तो जो भागफल होगा वह भी द्विघातीय मिलेगा। तो द्विघातीय मिलेगा तो क्या करेंगे हम? फिर उसको हम हल करके और जो बाकी 2 शून्यक बचेगा उसको निकालेंगे। हमारा यही काम होता है। वह चाहे 5 घात वाला बहुपद दे, 3 घात वाला बहुपद दे, 6 घात वाला दे, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोसेस आपका यही है। आप इसी प्रोसेस से किसी भी तरह के बहुपद से संबंधित शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो है ये हम लोग तैयार करेंगे। बहुपद जो है दिया हुआ px बराबर x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, यह हो गया। इसमें इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। यहां तथा 2 शून्यक क्रमशः। अब यहां पर देखिए शून्यक का मतलब हो गया x का मान, क्या दिया हुआ है? 2 प्लस माइनस √3। तो एक हो गया x बराबर 2 प्लस √3 और एक हो गया x बराबर 2 माइनस √3। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको उधर ले जाते हैं तो x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और इसको उधर ले जाते हैं तो x माइनस 2 प्लस √3 बराबर 0। इसको करते हैं 2 और इसको करते हैं 3। अब ध्यान दीजिए, अब यहां देखिए
x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर होगा। क्यों होगा 0 के बराबर? क्योंकि अब दोनों जो बहुपद हैं वह 0 के बराबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3 और क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर। अब देखिए अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा बताइए? यहां पर हो गया x माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस रूट 3 यानी कि b का स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसको सॉल्व करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो गया माइनस 2 2a और b प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0। क्या होगा देखिए यहां पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यह आया। अब देखिए क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बोलिए? अब यहां हम लिखेंगे और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। यह हमारा द्विघातीय बहुपद आ गया जो 2 शून्यक दिया हुआ है उसके माध्यम से। अब यहाँ पे जो और शून्यक है तो हम क्या करेंगे? इससे भाग देंगे किसमें px है ना। तो अब px डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब देखिए क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भाग देना है x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब यहां पर भागफल का पद भी देखना होगा। भागफल का पद तो पहला आपको पता है भाग किए हुए हैं तो क्या, तो इसके अधिकतम घात में इसके अधिकतम घात से भाग दे देंगे यानी कि x का पावर 4 बटा x का पावर 2 भाग देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 2x से 2x कट जाएगा। यानी कि अब भागफल में आया x का पावर 2 इससे गुना कीजिए, गुना करेंगे तो x का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4x से गुना करेंगे 4x क्यूब प्लस 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 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस का तो यहाँ माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस x का पावर 4 से x का पावर 4 कैंसिल हो गया। x क्यूब यहाँ है x क्यूब यहाँ है, क्या है यह x क्यूब माइनस में है यह x क्यूब प्लस में है। तो पद समान चिन्ह समान क्रिया होगा घटाओ का। तो 6x क्यूब और 4x क्यूब तो घटाएंगे तो बड़ा में छोटा को, तो 6x क्यूब में से 4x क्यूब जाएगा तो 2x क्यूब और वो अभी बड़ा का चिन्ह यानी कि माइनस। यह x स्क्वायर पद समान चिन्ह भी समान, दोनों का चिन्ह माइनस है। क्रिया होगा कौन सी का जोड़ का, तो 26 और 1 27x स्क्वायर, दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस प्लस 138x माइनस 35। अब देखिए इसमें अब बड़ा घात वाला यह हो गया माइनस 2x क्यूब, तो भागफल का दूसरा पद निकालेंगे क्या होगा माइनस 2x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस 2x गुना कर लेंगे तो माइनस 2x क्यूब हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 2 चौका 8 हो गया x गुना x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया 2 एकम 2 हो गया और x हो गया। घटाएंगे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे यह कैंसिल हो गया। अब देखिए यह एक्स स्क्वायर और दोनों का चिन्ह माइनस, तो पद समान चिन्ह समान क्रिया होगा जोड़ का 27 8 35 एक्स स्क्वायर और यह दोनों का चिन्ह माइनस, यह 138 यह भी एक्स वाला यह भी एक्स वाला, दोनों का चिन्ह प्लस क्रिया होगा जोड़ का 138 और 2 कितना हो जाएगा 140 एक्स
और फिर क्या हो गया प्लस, फिर माइनस 35। अब देखिए इसमें तीसरा भागफल का पद क्या आएगा, तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 35, यहां पर आ गया माइनस 35, माइनस 35 से गुना करेंगे तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 35 चौका 140 एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस और 35 से कम 35, प्लस माइनस प्लस, सब कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, शेषफल जीरो आ गया, यानी कि इतना गुना इतना और जो इतना बराबर इतना, यानी कि px बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल होगा, इतना बराबर इतना इंटू इतना हो जाएगा। अब इससे दो शून्यक तो दिया हुआ है, अब इतना जो है इससे हमको दो शून्यक निकाल लेना है। तो अब देखिए हम इसका गुणनखंड करेंगे और हमको दो शून्यक प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब इसका गुणनखंड करते हैं। अब क्या लिखेंगे बोलिए, भाज्य हो गया px, तो px बराबर कितना होगा, भाजक कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इंटू भागफल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यह हो गया। और जोड़ शेषफल तो कितना है, जीरो है, कितना ही हो गया। अब देखिए शून्य के लिए क्या करते हैं, तो शून्य के लिए px बराबर जीरो हो जाएगा, तो px बराबर जीरो और px का मान इतना है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इतना बराबर जीरो से तो हमने दो शून्य प्राप्त कर लिया है इतना। अब इतना बराबर जीरो से हमको दो शून्य प्राप्त करना है। अब क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर जीरो। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब यहां पर दो पार्ट मिलेगा, माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ ये पहला वाला पद प्लस है, लास्ट वाला माइनस है, तो प्लस और माइनस है तो बीच में किसकी क्रिया होगी, घटाव की होगी। घटाने पर हमको कितना मिलना चाहिए, दो, गुना कर लीजिए, 35 में एक से गुना करेंगे एक 35 होगा, गुना करने पर 35 और घटाने पर 2, यानी कि 35 का गुणनखंड कर ले, 7 पचे 5, 7 में से 5 जाएगा 2 और 7 पचे 35, क्या लिखे 7 माइनस 5, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, फिर यही x माइनस 7 यहाँ लिख दें, अचर पद से अचर पद में भाग देंगे, 7 पचे 35, माइनस का माइनस आ गया, यानी कि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या होगा बाहर कॉमन में प्लस। आपको बताया गया है कि हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ की कॉमन के बारे में सोचते हैं, जो यहाँ आया वही लिख दीजिए, इसके अचर पद से इसके अचर पद में भाग दे दीजिए, जो आएगा भागफल इसके आगे कॉमन में आ जाएगा। अगर चिन्ह बदल रहा है तो कॉमन में माइनस, अगर चिन्ह नहीं बदल रहा है तो कॉमन में प्लस, तो माइनस का माइनस आ रहा है, चिन्ह नहीं बदल रहा है, इसलिए कॉमन में क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए x माइनस 7 x माइनस 7 तो x माइनस 7 को कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस 5 बराबर जीरो, यानी कि अब x माइनस 7 बराबर जीरो, x बराबर 7 और फिर x प्लस 5 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस 5, यानी कि अब अन्य दो शून्य हम इसको मान लें डेल्टा और गामा, तो गामा बराबर हम लिख सकते हैं 7 और डेल्टा बराबर लिख सकते हैं माइनस 5। यही आपका अन्य दो शून्य का, दो शून्य क्या दिया हुआ था और दो यह आ गया, यही आपका रिजल्ट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है, या अभी हम अगर देखें यह चतुर्थ घातीय बहुपद है। इस बहुपद को एक अन्य बहुपद यानी कि यहाँ पर एक बहुपद से भाग देना है, और इस बहुपद को देखें तो यह द्विघातीय बहुपद है। भाग देने पर कह रहा है कि शेषफल इतना आता हो तो k और a का मान ज्ञात करें। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कितना से भाग देने पर इस प्रश्न के अनुसार जो काम किया गया है वो इतना शेषफल आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो अचर पद है k और a, यह पता नहीं है कि कितना आएगा, तो इसको हमको निकालना है कि k का मान कितना आएगा और a का मान कितना आएगा। तो कहने का तात्पर्य है प्रश्न कह रहा है शेषफल इतना, अब हम भाग देंगे इतना से इसमें, तब देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है। अब हमारे द्वारा जो शेषफल प्राप्त किया जाएगा
उस शेषफल का तुलना इस शेषफल से हम करेंगे, प्रश्न के शेषफल से। और तुलना करने पर जैसे यहाँ पर x आया है तो जो शेषफल आएगा उसमें भी x आएगा, तो उस x के गुणांक से इसके x गुणांक में तुलना कर लेंगे, उसके अचरपद से इसके अचरपद का तुलना कर लेंगे, और तब हम रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे आसानी से कि कितना रिजल्ट आएगा a का और कितना रिजल्ट आएगा k का। वही काम करना है। तो अब देखिए हम वही काम करते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर भाज्य px बराबर कितना दिया हुआ है, x का पावर 4 माइनस 6x की प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और भाजक दिया हुआ है कितना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और शेषफल दिया हुआ है, शेषफल प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है शेषफल बराबर x प्लस k। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको हम कर देते हैं 1, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, px भागा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। अब भाग देते हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, px का मान देखिए x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, अब यहां पर देखिए भागफल का पद पहला कितना होगा, अब इसका अधिकतम घात वाला पद x का पावर 4 भाग देंगे इसके अधिकतम घात वाले पद यानी कि x स्क्वायर से, 2x से 2x कट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, यह x स्क्वायर गुना करेंगे x का पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2 से x से गुना करेंगे तो 2x क्यूब फिर प्लस फिर k x स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, इससे यह कैंसिल हो गया, यह x क्यूब वो माइनस से वो प्लस क्या करेंगे, घटा देंगे, बड़ा में छोटा तो माइनस 4x क्यूब। अब देखिए यह x स्क्वायर या x स्क्वायर, अब लिख लेंगे इसको, यह 16 है और यह k है तो इसमें कोई होगा नहीं, तो यहां पर सीधे हम लिख लेते हैं प्लस 16x स्क्वायर और माइनस k x स्क्वायर, क्योंकि यहां पर k है और यह 16 है तो जोड़ नहीं सकता है, इसे सीधे मिला करके लिखिए माइनस 25x प्लस 10। अब देखिए इसका बड़ा वाला घात x क्यूब x स्क्वायर, तो दूसरा भागफल का पद देखिए क्या होगा, दूसरा होगा माइनस 4x क्यूब में भाग देंगे x स्क्वायर से, 2x से 2x कट जाएगा माइनस 4x। ठीक है, तो माइनस 4x यहां आ गया, माइनस 4x से गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 4 हो गया, फिर x स्क्वायर से x में गुना करेंगे x क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 चौका 8 हो गया, x में गुना करेंगे x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, k से 4 में गुना करेंगे 4k हो गया, और फिर x हो गया, घटाइए प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया, यह 4x क्यूब से 4x क्यूब कैसे, यह x स्क्वायर है, x स्क्वायर वो प्लस है वो माइनस, क्या करेंगे घटा देंगे, बड़ा में से छोटा, तो 16 में से 8 जाएगा 8x स्क्वायर। फिर देखिए यहां पर यह x स्क्वायर तो बच जाएगा, तो 8x स्क्वायर और माइनस kx स्क्वायर। फिर देखिए यहां भी x वाला यहां भी x वाला, दोनों को लिखेंगे माइनस 25x और प्लस 4kx और प्लस 10। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर यह x स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहां पर, तो यहां बचेगा 8 माइनस k x स्क्वायर। फिर यहां अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x कॉमन ले लेंगे, चाहे रहने दीजिए इसको, माइनस 25x प्लस 4kx प्लस 10, बाद में इसको क्लियर हम कर लेंगे। यहां देखिए अब यह बड़ा घात वाला यह हो गया, हम x स्क्वायर से भाग देंगे यानी कि तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद निकालेंगे तो किसमें 8 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग देंगे तो 8 माइनस k हो जाएगा। अब 8 माइनस के यहाँ पर लिखेंगे
प्लस 8 माइनस के। अब 8 माइनस के से गुना कीजिए, तो 8 माइनस के से गुना करेंगे तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2x से गुना कीजिए, तो 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 अठे 16 और x, फिर देखिए के से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से के में करेंगे तो 2k और x, फिर के से गुना कीजिए, के से 8 में गुना करेंगे तो 8k, और फिर के से के में गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस और के स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको घटाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस और ये प्लस। अब देखिए इससे यह कैंसिल हो गया, यह x वाला टर्म, यह x वाला टर्म, एगो माइनस एगो प्लस, क्या करेंगे घटा देंगे, तो 25x में से 16x जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 16 9 25 होता है 9x। अब इसको हम यहां लिखते हैं घटाने के बाद का टर्म, क्या हो जाएगा, तो 25 में से 16 जाएगा माइनस 9x। फिर देखिए यह kx है, यह kx है, एगो प्लस एगो माइनस है, तो 4 एगो प्लस है और माइनस है और समान पद हो गया, असमान चिन्ह हो गया तो घटा देंगे, 4 गो kx में से 2 kx घट जाएगा, तो 2 गो kx बच जाएगा। और देखिए बाकी जो टर्म है वह सारे अचर पद है, अब इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, तो क्या होगा बोलिए, प्लस 10, फिर माइनस 8k और प्लस के स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमने जो भाग दिया है उससे यह शेषफल प्राप्त हुआ है ना। तो भाग के पश्चात शेषफल कितना हो गया। अब यहां देखिए x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2k माइनस 9, फिर प्लस 10 माइनस 8k और प्लस के स्क्वायर, यह होगा। इसको कर ले समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां जो शेषफल प्रश्न के अनुसार इतना आया है और यहां आप भाग दिए उसके पश्चात यह शेषफल आया है। अभी शेषफल और इस शेषफल दोनों बराबर, चूंकि एक ही भाज्य और भाजक के लिए दोनों शेषफल दिया गया, प्रश्न के अनुसार है और यह भाग दिए उसके अनुसार है, तो दोनों शेषफल बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तो x प्लस a बराबर x इंटू 2k माइनस 9 प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर हो गया। अब गुणांक का तुलना करेंगे, अब यहां पर x का गुना कितना है, 1 है, और यहां पर x का गुना कितना है, इतना है। अब x का गुणांक बराबर कर लेंगे। अब गुणांकों का तुलना करने पर, गुणांकों का तुलना करने पर क्या होगा बताइए, 2k माइनस 9 बराबर 1, तो क्या होगा, 2k बराबर 1 प्लस 9 यानी कि 10, तो k बराबर k का मान आ गया। अब यह अचर पद इसके बराबर है तथा क्या होगा बताइए, 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, अब बराबर कितना, a, k का मान कितना है 5, अब 5 यहां पर रख दीजिए, तो 10 माइनस 8 गुना 5 जोड़ 5 का स्क्वायर बराबर a, यहां पर लिख दीजिए चूंकि k बराबर 5। अब देखिए यहां पर 10 माइनस 40 प्लस 25 बराबर a। अब देखिए 25 और 10 35, अब 35 और माइनस 40, तो माइनस 40 में से प्लस 35 घट जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, a बराबर -5, तो k का मान 5 और a का मान -5। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन नंबर 5 का हमने शेषफल के अकॉर्डिंग k और a का मान ज्ञात किया। यहां आपको करना कुछ नहीं था, प्रश्न में एक दिया हुआ था कि भाज्य दिया हुआ था और भाजक दिया हुआ था, और प्रश्न कह रहा था कि इस भाज्य को भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना है, तो k का मान निकालिए।
तो ये प्रश्न कह रहा था कि शेषफल इतना आएगा, और हमने क्या किया कि खुद से इसको भाग देकर के एक शेषफल निकाल दिया, और दोनों शेषफल चूंकि एक ही भाज्य और भाजक का है तो बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो गुणांक को बराबर कर लेंगे, इससे हमारा अचर पद का मान निकल जाएगा। इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम है, उसको भी हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। देखिए, एक स्टूडेंट के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें दो क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था, जिसका वीडियो मैंने बना करके डाल दिया है। उसका सॉल्यूशन आप एक्सरसाइज 2.3 का वीडियो देखेंगे, उसमें उसका सॉल्यूशन किया हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 और 5, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन बनाकर हमने डाला है, उसको आप देख लेंगे। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आए हैं उसको देखिए। क्या है, यह है कि यहाँ पर यह दिया हुआ है, यह एक द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर चर है x का पावर 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है, जो कि मूल होंगे। इसको हल कर देंगे, हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही उसका मूल हो जाएगा। तो देखिए, a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस q स्क्वायर रहेगा तो प्लस हो जाएगा। मूल का मान, मूल निकालने का मतलब, हल निकालने का मतलब होता है कि उसमें शामिल चर का मान ज्ञात करना। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा a स्क्वायर p स्क्वायर। अब x स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, और जब भी रूट होता है तो प्लस माइनस में होता है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर q स्क्वायर बाई a स्क्वायर और p स्क्वायर। ये प्लस माइनस हो गया, q स्क्वायर से अब रूट से गायब हो जाएगा तो q, क्योंकि यहाँ पर करने का मान 2 है, 2 आकर के से भाग दे देगा तो कट जाएगा, तो q बच जाएगा, और यहाँ पर भी वही काम होगा तो a और p बच जाएगा। फाइनल रिजल्ट हो गया q बाई प्लस माइनस q बाई a p, यानी कि आपका आंसर हो गया b। सही आंसर यह हो गया। फिर देखिए, यदि अल्फा तक बीटा द्विघात के ऊपर px इतना के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालें। हमने इस तरह का क्वेश्चन बनाया हुआ है, बताया हुआ है। ऐसे बहुपद इतना दिया हुआ है तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे ही। बी का मान कितना हो, x का गुणांक -5 हो गया, और a यानी कि x स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 बटा 1 यानी कि 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा यानी कि c बाई ए होता है, c का मान 7 हो गया, और a यानी कि x स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, तो 7 हो गया। अब देखिए, हमको इसका मान निकालना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो क्या करते हैं, लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 7, यानी कि 5 बटा 7। अब ढूंढिए इसमें कहाँ है 5 बटा 7, तो ये आपका आंसर बी हो गया इसमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि द्विघात समीकरण इतना का मूल होगा, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, x का मान आपको रख लेना है, x का मान रखिएगा, और जब LHS RHS इसके इक्वल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि वही उसका मूल है। तो इसमें से बारी बारी से मान x के जगह पर रखेंगे, रखने के बाद अगर वह उसके दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तब आपका वह मूल होता है। चलिए रखते हैं, फर्स्ट मान रखते हैं x बराबर 3, रखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 गुना 9 माइनस 15 माइनस 3 बराबर 0। यह भी माइनस जोड़ देंगे, यह हो गया 18 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 बराबर 0। 18 में से 18 जाएगा 0 बराबर 0। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो x बराबर 3 के लिए दोनों पक्ष बराबर आया है, तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा। और देखते हैं अगर कहीं और क्वेश्चन होगा तो उसको भी बताते हैं। आइए देखते हैं। और तो जो अगला क्वेश्चन है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो तो बहुपद x स्क्वायर प्लस b प्लस c का एक शून्य का मान लिखें। आप जानते हैं शून्य का मतलब क्या होता है, किसी दिए गए बहुपद में x का वह मान जिसको रखने पर उसका वैल्यू शून्य के बराबर हो जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो देखिए, तो यह एक बहुपद है,
और कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसी का शून्यक बताना है। इसमें देखिए x के जगह पर क्या रखा गया है, जहां जहां x है वहां वहां देखिए इसमें अल्फा रखा गया है, और जब अल्फा रखा गया है तो इसका वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, शून्य के बराबर दिया गया है। यानी कि इस बहुपद के लिए इसमें x का मान अल्फा रखने पर इतना बराबर 0 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्य क्या है, अल्फा है। यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x बराबर अल्फा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। यानी कि प्रश्न के अनुसार यह बहुपद है, इसमें अगर x के जगह पर अल्फा रख दिए तो इतना बराबर 0 आ गया, और हम जानते हैं कि x का जो मान रखने पर वैल्यू 0 आ जाता है वही उसका शून्य कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य क्या होगा इसका, तो शून्य हो गया अल्फा। यह क्लियर हुआ। इसमें देखिए बहुपद इतना दिया हुआ है, यह द्विघात बहुपद है, इसका एक शून्यक माइनस 1 है, तो a का मान क्या होगा, तो शून्यक माइनस 1 का मतलब हो गया कि x का मान हम उसमें वहां पे रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि px बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस ax प्लस 5, है ना। तो x बराबर -1 के लिए px बराबर 0। अब देखिए तो px बराबर 0 का मतलब कि p अब x के जगह पर कितना रख देंगे, -1, तब क्या होगा, px बराबर 0 यानी कि x माइनस ax प्लस 5 बराबर 0। किसके लिए, x बराबर -1 के लिए, x जगह पर क्या रखेंगे, -1, a फिर -1 प्लस 5 बराबर 0। -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस a से 1 में गुना करेंगे a प्लस 5 बराबर 0। तो a हो गया a का 5, 6 बराबर 0। a बराबर क्या हो जाएगा, -6। यही हो गया आपका a का मान। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स प्लस 1 माइनस b के शून्य है, तब आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मूलों का योग और गुणनफल निकाल लें। तो बहुपद दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स प्लस 1 माइनस b। क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस a माइनस b, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस a प्लस b। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस b बाई ए। तो माइनस b बाई ए कहने का मतलब यह हो गया कि माइनस, और b का मान x का गुणांक यानी कि माइनस a, और a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a। तो माइनस माइनस प्लस a हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अल्फा इंटू बीटा यानी कि c बाई ए, और c का मान कितना हो गया, माइनस a प्लस b, और a का मान हो गया 1। यह हो गया माइनस a प्लस b। यह हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। हमको फाइनली इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब देखिए क्या होगा, अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस 1, और फिर 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1 बीटा प्लस 1। अब देखिए ये क्या होगा, अल्फा बीटा, फिर क्या होगा अल्फा, फिर क्या होगा बीटा, फिर क्या होगा 1। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, माइनस a प्लस b। फिर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, a प्लस a, और फिर प्लस 1। अब देखिए माइनस a माइनस b प्लस a प्लस 1, तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, 1 बचा माइनस b बचा, यानी कि 1 माइनस b। यही आपका रिजल्ट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बहुपद इतना, यानी कि त्रिघात बहुपद है, बहुपद इतना से विभाज्य है, यानी कि त्रिघात बहुपद से द्विघात बहुपद से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब हो गया कि इससे अगर इसमें भाग देते हैं तो शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा, तब उस स्थिति में हमको PQ का मान निकालना है। यानी कि यहाँ पर एक बात क्लियर है प्रश्न से कि शेषफल 0 है प्रश्न के अनुसार, और जब हम भाग देंगे तो हमको एक शून्य मिलेगा, एक शेषफल मिलेगा। अब 0 को उस शेषफल के बराबर हम कर देंगे और उससे हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम काम करेंगे, क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से भाग दे दें px क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर। अब वही भागफल का पद
भागफल का पद। तो पहला अगर निकालते हैं पद तो क्या हो जाएगा, px क्यूब में एक्स स्क्वायर से हमको भाग देना होगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, px हो गया। यहाँ पर देखिए px आ जाएगा, px से गुणा px क्यूब हो गया, फिर प्लस 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 हो गया, p क्यूब हो गया और x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 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 हो गया, r से गुणा करेंगे तो p r x हो गया, माइनस 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 या कैंसिल हो जाएगा। यह देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसके बाद एक्स क्यूब बाद एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस पी क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक। यह एक्स का टर्म यह एक्स का टर्म क्या हो जाएगा, प्लस क्यू एक्स माइनस पी आर एक्स माइनस आर, यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया हुआ है, इसका अधिकतम घात, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो माइनस पी क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से भाग दे, एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, माइनस पी क्यू आ गया, तो माइनस पी क्यू हो गया टर्म, इससे गुणा कर लेंगे तो माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, क्यू से करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर और एक्स हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, इससे यह कैंसिल हो गया। फिर देखिए यहाँ पर यह x का टर्म, यह x का टर्म, यह x का टर्म, तो x को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर, फिर क्या बचेगा प्लस क्यू, फिर क्या बचेगा पी आर और फिर प्लस पी क्यू आर माइनस आर। अब देखिए अभी भाग देने पर शेषफल इतना आ रहा है और प्रश्न के अनुसार शेषफल क्या है, शून्य है, तो प्रश्न से शेषफल बराबर शून्य और हल से शेषफल बराबर x इंटू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी आर प्लस पी क्यू आर माइनस आर, यह हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक ही काम के लिए शेषफल हम प्राप्त किया, यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके जब इसके बराबर हो जाएगा तो इसमें तो हर एक पद शून्य ही मिलेगा, इसका अचर पद भी शून्य के बराबर होगा, इसलिए हम क्या करें, इसका अचर पद इतना, इसका अचर पद शून्य, माने इतना बराबर इतना पढ़ लीजिए, यानी कि दोनों शेषफल एक ही पद का है, इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो इसमें का पद शून्य है, इसका तात्पर्य हुआ कि इसका प्रत्येक पद शून्य ही होगा, इसका अचर पद इतना है तो इसका अचर पद शून्य होगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू आर, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर बाई आर, आर से आर कैंसिल, तो पी क्यू बराबर 1, यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य बराबर किंतु चिन्ह विपरीत हो, तब ए का मान आपको बताना है। या देखिए पहले बहुपद कैसा है, तो द्विघातीय है, जब बहुपद द्विघातीय है तो यहाँ पर क्या होगा, जब बहुपद द्विघातीय है तो यहाँ पर शून्य कितना होंगे, 2, और यह कह रहा है शून्य बराबर किंतु चिन्ह विपरीत हो। अब इसका शून्य बराबर होगा और चिन्ह विपरीत होगा, तो मान लेते हैं इसके दो शून्य की अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से क्या होगा, अल्फा बराबर माइनस बीटा, यानी कि दो शून्य हो गया, दोनों बराबर हो गया, और एक जो है उसका चिन्ह हो गया उल्टा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस बीटा इधर आएगा तो प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 1। अब और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, यह हो गया। अब इतना बराबर इतना के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई, तो माइनस बी तो माइनस हो गया, बी का मान कितना है ए, और ए का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस ए, इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक तथा दो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस ए के बराबर, तो क्या होगा बताइए, दोनों अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए बराबर 0, इसलिए ए बराबर 0, ए का मान हो गया 0। और देखिए कह रहा है त्रिघात बहुपद का शून्य केवल, अब त्रिघात बहुपद देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है,
तो शून्य के लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो जब एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 0 लिखेंगे तो यानी x बराबर 0 हो गया, तथा x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसका हल क्या होगा, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। यहाँ पर देखिए 0 और 1 वाला कौन है, तो केवल 0 और 1 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। और देखिए 10वां में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु समीकरण इतना के आलेख पर स्थित नहीं है। आप लोग इस कंसेप्ट को 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। वहां पे आपको बताया गया है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है और सरल रेखा पर उपस्थित प्रत्येक एक बिंदु का नियामक उस आलेख का हल होता है। और हल का मतलब यह होता है कि दोनों चर का मान अगर उस समीकरण में रख दे तो उसका LHS इसमें क्या हो जाए, बराबर आ जाए। यानी कि वह स्थित नहीं है, स्थित वही नहीं होगा जिसका मान यहाँ पर रखेंगे और दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा। तो जिस मान के लिए LHS जिसके बराबर नहीं होगा वही उस आलेख पर स्थित नहीं होगा। तो अब रख करके चेक करेंगे, -2 -3 रखिए, तो 3 गुना -2 प्लस 2 गुना -3 इज इक्वल टू, अब 3 गुना -6 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 3 6, यानी कितना हो गया, ये हो गया -12। तो देखिए यहाँ का रिजल्ट आपको 12 आ रहा है, लेकिन हल किए तो कितना आ गया, -12 आ गया, यह बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है स्थित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यह स्थित नहीं है। और सबके लिए देखिएगा कि सब बराबर आ जाएगा, चेक कर लीजिए। 4 0 दिया हुआ है, तो क्या होगा, 3 गुना 4, यानी कि x के ऊपर 4 रख देंगे, प्लस 2 गुना y, तो 2 गुना y की जगह पर कितना, 0, तो 3 चौका 12, 2 गुना 0 0, यानी कि कितना हो गया, 12। देखिए यह 12 के बराबर आ गया, यानी कि यह बिंदु आलेख पर स्थित होगा। इसको भी चेक कीजिए, 2 दिया है x का मान, तो 3 गुना 2 प्लस y का मान 3, तो कितना हो गया, 2 गुना 3, क्या होगा, 3 गुना 6 प्लस 2 3 6, 6 6 12, यह भी 12 के बराबर आ गया, यानी कि यह भी आलेख पर स्थित होगा। और देखिए 3 गुना 0 प्लस 2 गुना 6 बराबर 3 गुना 0 0 प्लस 2 6 12, 0 और 12 12, यानी कि यह भी 12 के बराबर है, तो यह भी आलेख पर स्थित होगा। यानी कि आलेख पर स्थित कौन नहीं होगा, -2 -3, क्योंकि यहाँ पर इस मान के लिए यह LHS के बराबर नहीं है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आया था आप लोगों की तरफ से उसका सॉल्यूशन हमने दे दिया है। इस तरह से द्विघात बहुपद जो हम लोग कर रहे थे, ये सारे द्विघात बहुपद के कंसेप्ट थे, है ना। तो अभी भी जो सब्सक्राइब चैनल नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, बात समझ में आ रही हो तो और विद्यार्थियों को भी यह लाभ पहुंचाएंगे, उन्हें भी लाभान्वित करेंगे। और कहने का तात्पर्य है कि जिस टॉपिक का चर्चा हो, है ना, उसी से संबंधित आप क्वेश्चन को डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अगर अगले चैप्टर का 1-2 प्रॉब्लम डालते हैं तो 1-2 प्रॉब्लम होगा तो उसको समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, आप अगर चाहते हैं कि हम दूसरा कुछ बता दें तो उससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन डालिएगा, तो एक वीडियो हम बना करके उसका सॉल्यूशन का हम डाल सकते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो पढ़ रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट में है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात को आप करें, उसको डालें, है ना। और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप जो भी करेंगे तो प्रॉब्लम का एक हम बना करके वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 से आप जमा कीजिए क्वेश्चन, प्रॉब्लम को जमा कीजिए या एक किसी कॉन्सेप्ट थ्योरी को जमा कीजिए कि हमको यह समझना है या बात जानना है, उससे संबंधित आप बात को बताइएगा, कहिएगा, तो उसका हम पूरा एक वीडियो बना के डालेंगे। नहीं तो सीक्वेंस बाय जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही हम जैसे अभी अब द्विघात समीकरण में हम लोग चले आए हैं, तो अब द्विघात समीकरण की बात हम पढ़ रहे हैं। हमने बता दिया है कि द्विघात समीकरण का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो अगर परेशानी है तो किसी खास कंसेप्ट के बारे में कहिए कि हाँ सर यह कंसेप्ट बता दिए, उस कंसेप्ट का एक वीडियो बना के डालेंगे। अगर प्रॉब्लम की बात है तो कम से कम 2-3 प्रॉब्लम को बनाए। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो आप 1-2 क्वेश्चन कीजिएगा तो उसको हम बना करके डाल देंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव में आप कहिए कि अब एक क्वेश्चन किसी एक कॉन्सेप्ट का बना के डाले, तो हम पढ़ा रहे हैं पोलिनोमियल, अब इसमें एपी का क्वेश्चन हम नहीं बता सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं पोलिनोमियल, अब इसमें ज्योमेट्री का क्वेश्चन हम नहीं डाल सकते हैं।
उसके लिए हम सेपरेट उसका एक अलग वीडियो बना के डालेंगे, लेकिन कम से कम आप 2-3-4 क्वेश्चन आप करें तो, नहीं तो किसी कॉन्सेप्ट, किसी खास कॉन्सेप्ट की आप बात करें तो उसको हम बना करके डाल देंगे। धन्यवाद। फिर से अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ।